बयान भी आ गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। वो कहते हैं कि 27 साल में मेरा ही एहतसाब हुआ है, मुशर्रफ का एहतसाब भी होना चाहिए। अगर उनके हामी मुझे मेरी जान बख्श देंगे, 27 साल में माल तो उन्होंने बनाया है। हर दूसरे दिन मैं जेल गया हूं, इसीलिए भाई आप और मैं जेल क्यों नहीं जा रहे? अगर हम भी बनाएंगे हम भी जाएंगे, जो माल बनाएगा जेल तो वही जाएगा। तो जरदारी साहब से पूछें कि अब माल भी तो आप बना रहे थे और हर दौरे हुकूमत में केसेस भी आप पे बने। ये $60 मिलियन हम तीनों ने कोई कमाया था, जिसके लिए इन्होंने वजीर आजम गिलानी की कुर्बानी दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर माल नहीं बनाया था जरदारी ने तो फिर उसके बाद आप लेटर लिख देते ना उसको स्विस हुकूमत को। साहब वो तो कहते हैं मेरे पे बड़े इल्जामात लगे, साबित कोई ना हुआ। अब सुन ले, साबित कैसे नहीं? इसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की हम बात करें, सुहेल वड़ैच साहब को उन्होंने दिया है, जो हमारे दोस्त हैं सुहेल वड़ैच, और बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया सुहेल वड़ैच ने, बड़े अच्छे सवाल भी पूछे हैं। उसमें उन्होंने कुछ और भी उसमें उन्होंने बातें की हैं सुहेल वड़ैच के, हाउस जो साबित नहीं हुआ। वो खुद फरमाते हैं कि हमने आते ही नायब की हमने तनख्वाह बंद कर दी थी 2008 में, नून लीग की मुशावरत से। नून लीग की मुशावरत से ये जरदारी साहब इंकशाफ फरमा रहे हैं सुहेल वड़ैच के इंटरव्यू में कि जनाब मैंने आते ही इसकी नायब की तनख्वाहें पीपल्स पार्टी ने बंद कर दी। अगर मेरी तनख्वाह बंद कर दी जाए तो मेरा क्या ख्याल है? तो फिर उसके बाद मैं कोई काम ये मर्जी से कर सकता हूं, अपनी मर्जी से, कि जनाब आपकी तनख्वाह बंद है, घर नहीं चल सकता, और नायब उसके बाद क्या कार्रवाई करो। और दूसरा, कुछ पीपल्स पार्टी के एक दो लोग अगर कभी उन्होंने बैठ के कुछ राज खोले कि एहतसाब अदालतों के फैसले कहां कहां लिखे गए थे, ये किसके घर पे लिखे गए थे, और ये डॉक्यूमेंट्स ये कैसे चोरी किए गए थे स्विस ये हुकूमत के वहां पे, जो आपको याद आ जाएगा वाजिद शमसुल हसन साहब जो बिल्कुल हैट पान के कोलंबो बन के वो वहां से सामान इकट्ठे करके शर्लाक हुए पकड़े गए, शर्लाक होम्स बन के पकड़े गए थे, कैमरे पे सुगार पीते हुए, सर पे हैट है, एक काला कोट है, शर्लाक होम्स आपको याद आ जाता है, वो जो डब्बे ले गए थे। उसके बाद नैब के अफसरों ने जिनके घर बैठ के ये फैसले लिखे हैं ना, किसी दिन वो कहानी पूरी आ गई सामने, तो इन्होंने सबूत अदालत में क्या कहेगा। सॉरी मैं आपकी बात करूं, वसीम अफजल जो थे, ये डिप्टी चेयरमैन थे, जो उसके साथ साबुर रहमान के साथ थे, उन्होंने अदालत में जाके क्या कहा था? उन्होंने जनाब हम दुनिया भर से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लाए और 30 करोड़ रुपया, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वहां सीक्रेट फंड से इसाक डार ने आगे ट्रांसफर किए थे इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो पैसे 30 करोड़ रुपए दिए गए थे इसको सैफरमान को। सैफरमान ने जाके दुनिया भर में उन 30 करोड़ से इनके डॉक्यूमेंट अदालत को बताया। थोड़ी सी बात सरवत, अदालत को बताया गया कि हमारे पास सबूत ही नहीं है, ये नैब कह रहा है। भाई आपको तो वो कह रहे, वसीम अफजल कह रहे कि हम सबूत लाए थे, कहते गुम हो गए। आपने चोर बिठाए हुए हैं, डाकू बिठाए हुए हैं, जो फाइलें चोरी कर लेते हैं, आपके कागज उठा के ले जाते हैं, और कोई वहां से स्विस हुकूमत से जाके उसमें जनीवा में वो आपके बक्से उठा के ले जाते हैं, और आप बड़े फखर से बैठ के सुहेल वड़ैच को बताते हैं कि मेरे पास सबूत नहीं था। तो $60 मिलियन कहां से आया है? बिल्कुल 6 अरब रुपया आपने कहां से कमा लिया? बिल्कुल।